नूर जान का इश्क। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुनहरा जट है और ये मेरा पहला नावल है। प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर करिए, थैंक्स। दोपहर का वक्त था। वो थकी हारी घर आई थी। घर में कोई नहीं था। नूर के पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। अब आते ही किचन में जाने से मौत आ रही थी। घर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मगर इसके अलावा किचन में जाकर अपने लिए 2 सैंडविच बनाकर लाउंज में बैठकर खाने लगी और साथ साथ अपने बैग से जो आते ही लाउंज में रखा सोफे पर रखा था खोली और पैगाम देखने लगी। व्हाट्सएप निकाल कर पैगाम देखने लगी और सामने नज़र आमना के नंबर पर पढ़ते ही याद आया जब वो क्लास से फारग होकर ग्राउंड में बैठी तब आमना ने कहा था कि इसने एक ऑनलाइन चैट ऐप डाउनलोड की है, तुम भी करना, मज़ा आएगा। यही सब सोचते हुए नूर ने आमना की बताई ऐप डाउनलोड की। ऐप डाउनलोड करने के बाद नूर ने इसे लॉगिन किया और यूज़ करने लगी। देखते ही देखते इसे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और मैसेज करने लगे। नूर का ये पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए इसे काफ़ी अच्छा लगा। जिन लोगों ने इसे ऐड किया था इनसे बात करने लगी। ये सब इसे काफ़ी अच्छा लगा और टाइम का पता ही ना चला बातों में। मर्द नूर की तारीफ़ कर रहे थे बिना इसे देखे। नूर को ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सब इसका पहला एक्सपीरियंस था। नूर की आज तक किसी ने इतनी तारीफ़ नहीं की थी, जबकि कुछ लोग बिना इसे देखे इसकी तारीफ़ कर रहे थे। मोबाइल से तवज्जो हटाकर जब दरवाज़े की बेल बजी, नूर ने जल्दी से मोबाइल को बैग में डाला और जाकर दरवाज़ा खोला। नूर का भाई और अम्मी आ चुके थे, जबकि अब्बू गाड़ी पार्क कर रहे थे। भाई को देखकर नूर बहुत खुश हुई क्योंकि ये इसके लिए सरप्राइज़ था। नूर का भाई आउट ऑफ कंट्री रहता था और ये सरप्राइज़ इन सब ने मिलकर दिया था। नूर अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये इसके लिए बेस्ट गिफ्ट था। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे क्यों नहीं बताया? नूर ने अपने भाई को देखते ही यह सवाल किया था। ओहो गुड़िया, सब्र तो करो, हमें अंदर तो आने दो यार। अरसलान ने इसे बच्चों की तरह खुश होते देखकर कहा था और इसे अपने गले से लगाया। नूर और अरसलान 2 ही बहन भाई थे। नूर अरसलान से मिलकर एक साइड पर हुई और इन्हें न अंदर आने का रास्ता दिया और पीछे से आते खिजर साहब के गले लगी और फिर वो लाउंज में आगे नूर भागकर इनके लिए पानी लाई। पानी देते हुए अरसलान से पूछा कि भाई मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? अरे बेटा, आपके भाई तो इस दफ़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाए हैं। अरसलान के बोलने से पहले ही खिज़र साहब ने जवाब दिया। हाय सच्ची भाई, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? नूर ने एक्साइटेड होकर अरसलान से पूछा। बेटा, आपके लिए आपका भाई चाबी की गुड़िया लाया है, अब देखेंगे। अब देखोगी? नूर का हैरत से मुंह खुल गया। हाय भाई, अब मैं बच्ची आपको नज़र आती हूँ जो आप मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। अरसलान नूर की बात पर कहता लगाया, अरे तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, अब तुम्हारी भाभी से मिल कर आए हैं और वो भी थोड़ी दिनों में आ जाएगी। क्या मतलब? भाई ने शादी कर लिया, वो भी मुझे बताए बगैर? हाय भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नूर तो बेचारी रोने वाली हो गई थी। इसने अपनी दोस्त को अपनी भाभी सोचा था। अरे अरे गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इमरजेंसी में निकाह करना पड़ा। अलीना के फादर की डेथ हो गई थी तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इनकी बेटी से शादी कर लूं, बस इसलिए मैंने कर ली। लेकिन हमारे घर पर एक बाकायदा प्रोग्राम रखेंगे और तुम जितने चाहे अपने शौक पूरे कर लेना। लेकिन भाई भाभी है कहाँ पर? अगर आपने निकाह कर लिया है तो? अरे गुड़िया, हम इसे ऐसे ही तो घर पर नहीं ला सकते थे ना, हम आपकी भाभी को बाकायदा धूमधाम से घर लाएंगे। अच्छा तो भाभी अब कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? क्या वो दुबई में ही हैं? नहीं गुड़िया, वो पाकिस्तान वाले घर में हैं और शाम को हम जाएंगे मेहंदी के लिए। और अरसलान कुछ कहता इससे पहले ही नूर बोल पड़ी, ये क्या मतलब? इतनी जल्दी मेहंदी? नहीं यार भाई, इतनी जल्दी मैं तैयारी कैसे करूँगी? मुझे चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगानी है, लहंगा लेना है, शरारा लेना है। यार नहीं नहीं, शादी कैंसिल करो। अरे यार गुड़िया, परेशान मत हो, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सारे इंतज़ामात करवा दूँगा। अरसलान ने नूर को जवाब दिया, बेगम देख रही हो आपके बेटे को अपनी शादी की कितनी जल्दी है, कैसे मेरी बेटी को इनकार कर रहा है। खिज़र साहब ने हंसते हुए कहा, देखें भाई कैसे कर रहे हैं। भाई भाभी कैसी नज़र आते हैं यार, मैंने भी इनको देखना है, जल्दी जल्दी करें, मुझे इनकी पिक्चर दिखाएं। अरसलान ने नूर को अलीना की पिक्चर दिखाई। भाई ये तो बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह,
نور بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ارے بھائی، ان کے لپس کتنے پیارے ہیں، یہ کتنی پیاری ہیں۔ نور کے بچوں والے سوال جواب جاری تھے۔ بے ساختہ ہی ارسلان کو یاد آیا کہ جب وہ نکاح کے بعد علینا سے ملا تھا وہ کیسے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ ارسلان کو بری طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی کہ وہ بھیگی آنکھیں اس سے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر رو رہی تھی۔ ارسلان بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کی نمی پینے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نمی پیتے ہوئے وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اوپر سے اس کا بچوں کی طرح لپس باہر کو نکال کر رونا اس سے بری طرح ایک ٹریک پاگل کر رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہونٹوں سے نمی چوس رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ وہ اپنی پیاس مٹا رہا تھا اور علینا جو اپنی ہی دھیان میں رو رہی تھی، اپنے اوپر وزن محسوس کر کے اور اپنے ہونٹوں پر جھکے ہوئے ارسلان کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے جان نکلی تھی اور اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ارسلان جو مکمل طور پر مدہوش ہوا تھا اس کو اپنے سے دور کرنے لگی تھی، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں نکلا تھا۔ باقی کل انشاءاللہ۔ شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔